हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 आदमी का अनुपात। तो ये कविता हमने ऑलरेडी कर ली थी। अब पहले हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, देन उसके बाद में उसकी वर्कशीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। गिरजा माथुर कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? अशोकनगर। जन्म मध्य प्रदेश के अशोकनगर में 1919 में हुआ था। कविता आदमी का अनुपात का मुख्य विषय क्या है? सो मानव की छोटी जगह और उसके नकारात्मक गुण। कविता का मुख्य विषय है कि आदमी ब्रह्मांड की विशालता के सामने बहुत छोटा है, फिर भी वह अपने भीतर ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ, नफरत और अविश्वास भर लेता है। गिरजा कुमार माथुर ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध गीत लिखा है? तो कौन सा लिखा है? हम होंगे कामयाब। कविता में पृथ्वी को किसके बीच में छोटा बताया गया है? तो किसके बीच में बताया गया? अनगिनत नक्षत्रों के बीच में छोटा बताया गया है। कविता में नभ गंगा से क्या तात्पर्य है? तो उसका क्या मतलब है? आकाश गंगा से, जो अनगिनत तारों का समूह है। कविता में आदमी के किन नकारात्मक गुणों का उल्लेख किया गया है? सो कविता में आदमी के नकारात्मक गुणों के रूप में ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ, घृणा और अविश्वास का उल्लेख किया गया है। ये गुण उसे दूसरों से अलग करते हैं और आपसी मतभेदों को बढ़ाते हैं। कविता में ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाने के लिए किन तत्वों का उल्लेख है? सो कविता में ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाने के लिए अनगिनत नक्षत्र, आकाशगंगा, लाखों ब्रह्मांड और प्रत्येक ब्रह्मांड में कई पृथ्वियाँ, भूमियाँ और सृष्टियाँ जैसे तत्वों का उल्लेख किया गया है। कविता में दीवारें उठाता है से कवि का क्या आशय है? दीवारें उठाता है से कवि का आशय है कि आदमी अपने नकारात्मक गुणों जैसे ईर्ष्या, अहंकार और अविश्वास के कारण दूसरों से दूरी बनाता है और सामाजिक, भावनात्मक और वैचारिक दीवारें खड़ी करता है। यह दीवारें उसे दूसरों से अलग करती हैं और मतभेद पैदा करती हैं। कविता में यह क्यों कहा गया कि आदमी दूसरे का स्वामी बनना चाहता है? विस्तार से बताएं। सो कविता में कहा गया है कि आदमी जो ब्रह्मांड की विशालता में बहुत छोटा है, फिर भी अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण दूसरों पर हुकूमत करना चाहता है। वह खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है और उनके ऊपर अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश करता है। यह व्यवहार देशों, समुदाय और यहाँ तक कि एक छोटे से कमरे में भी देखा जा सकता है, जहाँ एक दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा रखते हैं जहाँ वह दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा रखते हैं। कवि यह दर्शाते हैं कि यह प्रवृत्ति मानव की छोटी सोच और नकारात्मक गुणों का परिणाम है। कविता में पृथ्वी और ब्रह्मांड के अनुपात को कैसे समझाया गया? सो कविता में पृथ्वी और ब्रह्मांड के अनुपात को एक क्रमबद्ध ढंग से समझाया गया। कवि कहता है कि एक व्यक्ति कमरे से छोटा है, कमरा घर से छोटा, घर मोहल्ले से, मोहल्ला नगर से, नगर प्रदेश से, प्रदेश देश से और देश पृथ्वी से। पृथ्वी स्वयं अनगिनत नक्षत्रों और आकाशगंगा में एक छोटा सा बिंदु है और यह आकाशगंगा लाखों ब्रह्मांडों में से एक है। प्रत्येक ब्रह्मांड में कई पृथ्वियाँ और सृष्टियाँ हैं। यह क्रम दर्शाता है कि पृथ्वी और मानव ब्रह्मांड की विशालता में अत्यंत छोटे हैं। कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह मानव जीवन पर कैसे लागू होता है? कविता का मुख्य उद्देश्य यह है कि मानव ब्रह्मांड की विशालता के सामने बहुत छोटा है, फिर भी वह अपने भीतर नकारात्मक गुण जैसे ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ, घृणा और अविश्वास भर लेता है। यह संदेश मानव जीवन पर लागू होता है क्योंकि यह हमें सिखाते हैं कि हमें छोटे छोटे मतभेदों और झगड़ों को छोड़कर प्रेम, विश्वास और एकता के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कवि हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी छोटी सी जगह को देखते हुए हमें एक दूसरे के साथ सहयोग और सामंजस्य रखना चाहिए। गिरिजा कुमार माथुर की कविता आदमी का अनुपात में मानव की छोटी जगह को कैसे दर्शाया गया है? उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए। सो कविता आदमी का अनुपात में गिरिजा कुमार माथुर ने मानव की छोटी जगह को ब्रह्मांड की विशालता के संदर्भ में प्रभावी ढंग से दर्शाया है। कवि एक क्रमबद्ध वर्णन के माध्यम से यह दिखाते हैं कि मानव कितना छोटा है। उदाहरण के लिए वे कहते हैं कि दो व्यक्ति एक कमरे में हैं, जो कमरा घर से छोटा है, घर मोहल्ले से, मोहल्ला नगर से, नगर प्रदेश से, प्रदेश देश से और देश पृथ्वी से छोटा है। आगे बढ़ते हुए पृथ्वी को अनगिनत नक्षत्रों और आकाशगंगा में एक छोटा सा हिस्सा बताया गया है, जो स्वयं लाखों ब्रह्मांडों में से एक है। प्रत्येक ब्रह्मांड में कई पृथ्वियाँ और सृष्टियाँ हैं। इस तरह कवि यह दर्शाते हैं कि मानव का अस्तित्व ब्रह्मांड की विशालता में नगण्य है।
यह वर्णन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इतने छोटे होने के बावजूद मानव क्यों नकारात्मक भावनाओं और मतभेदों में उलझा रहता है। कविता आदमी का अनुपात से हमें क्या शिक्षा मिलती है और यह हमें अपने व्यवहार को कैसे सुधारने के लिए प्रेरित करती है, उदाहरण सहित बताइए। कविता आदमी का अनुपात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मानव ब्रह्मांड की विशालता में बहुत छोटा है, फिर भी वह अपने भीतर ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ, घृणा और अविश्वास जैसे नकारात्मक गुणों को पनाह देता है। यह हमें प्रेरित करती है कि हमें इन नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर प्रेम, विश्वास और एकता के साथ जीवन जीना चाहिए। उदाहरण के लिए कविता में वर्णित है कि आदमी एक छोटे से कमरे में भी दो दुनिया रचता है, अर्थात वह छोटे छोटे कारणों से दूसरों से दूरी बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने आसपास की दीवारें जैसे सामाजिक, धार्मिक और वैचारिक मतभेद हटाकर एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। कविता हमें यह भी प्रेरित करती है कि हम अपनी छोटी जगह को समझें और अनावश्यक झगड़ों के बजाय आपसी भाईचारे और सामंजस्य को बढ़ावा दें। इससे हम अपने व्यवहार को सुधार सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अब देख लेते हैं हम वर्कशीट। वर्कशीट में सबसे पहले आपके आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। कविता आदमी का अनुपात में आदमी की तुलना किससे की गई है? ब्रह्मांड। कवि बताते हैं कि मोहल्ला नगर में और प्रदेश देश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर नगर आ जाएगा और यहाँ पर देश। करोड़ों तारों और ग्रहों में पृथ्वी एक क्या है? छोटी सी बिंदु है। आदमी अपने चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करता है। कवि का संदेश है कि हमें आपस में झगड़ने की बजाय मिलजुल कर रहना चाहिए। सही या गलत? गिरजा कुमार माथुर ने हम होंगे कामयाब गीत का हिंदी रूप लिखा, तो सही। कविता बताती है कि आदमी ब्रह्मांड की तुलना में बहुत विशाल है, तो ये गलत है, बहुत छोटा बोला है उन्होंने। कवि कहते हैं कि कमरे में लोग अपनी अपनी दुनिया बना लेते हैं, सही। पृथ्वी लाखों ब्रह्मांडों में से एक है, सही। कविता का संदेश है कि हमें घमंड और अविश्वास को बढ़ावा देना चाहिए, तो गलत, नहीं करना चाहिए। अब आपको करना है मिलान। यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर हम होंगे कामयाब का हिंदी रूप लिखा था। आदमी ब्रह्मांड की विशालता के मुकाबले बहुत छोटा। पृथ्वी आकाश गंगा का एक छोटा हिस्सा। दीवारें ईर्ष्या और अविश्वास से खड़ी की गई। कविता आदमी का अनुपात हमें मिलजुल कर रहने की शिक्षा देती है। वन वर्ड आंसर्स। कविता आदमी के अनुपात के कवि कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। पृथ्वी किस आकाशगंगा में आती है? तो आकाशगंगा में नवगंगा जिसे बोला गया है। कविता में आदमी के भीतर किस प्रकार की भावनाएं भरी हुई बताई गई हैं? तो ईर्ष्या। कविता में आदमी किसके सामने बहुत छोटा है? तो ब्रह्मांड के सामने। कविता का मुख्य संदेश क्या है? एकता। अब क्वेश्चन आंसर है। कविता आदमी का अनुपात में कवि ने आदमी की स्थिति को किस तरह दिखाया है? कवि ने दिखाया है कि आदमी ब्रह्मांड की विशालता के सामने बहुत छोटा है, फिर भी वह अपने भीतर ईर्ष्या, घमंड और स्वार्थ भर लेता है। कवि ने पृथ्वी की तुलना ब्रह्मांड में किस तरह की? कवि ने बताया कि करोड़ों ग्रहों और तारों में पृथ्वी एक बहुत छोटी बिंदु जैसी है और लाखों ब्रह्मांडों में सिर्फ एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। कवि के अनुसार आदमी अपनी छोटी जगह में भी क्या करता है? आदमी अपनी छोटी जगह में भी दीवारें खड़ी करता है, खुद को दूसरों का स्वामी मानता है और एक कमरे में भी अलग अलग दुनिया बना लेता है। कविता में हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आपसी झगड़ों और घमंड को छोड़कर मिलजुल कर प्रेम और विश्वास के साथ रहना चाहिए। गिरिजा कुमार माथुर की अन्य प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मंजीर, नाच और निर्माण, धूप के धान, शीला पंख चमकीले और मैं वक्त के हूँ सामने। इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।